एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आज हमारा फाइनली ये चैप्टर खत्म होने वाला है। बहुत ही बड़ा चैप्टर था, यानी कि टोटल 10 वीडियोस हमने बनाए हैं इस चैप्टर के। तो आज हमारा फाइनली लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.4 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, ये हम 4 क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जल्दी से फटाफट बुक और पेन लेके बैठ जाओ और मुझे जरूर बताना कि हमको नेक्स्ट लेक्चर कौन सा स्टार्ट करना है इन द कॉमेंट सेक्शन, ठीक है। और जैसे कि वीडियो वगैरह लाइक कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग 6.4 में हम लोग जो मेन फॉर्मूला यूज करने वाले हैं उसकी लिस्ट में यहाँ पे लिख देती हूँ। वैसे मैंने आपको ये जो लेक्चर नंबर 9 है उसमें कुछ ज्यादा ही फॉर्मूला दे दिए थे, लेकिन उतने फॉर्मूलाज तो नहीं यूज हो रहे थे। मेन फॉर्मूला जो यूज होने वाला है, हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 है और इसमें टोटल हमारे 8 क्वेश्चन है और हमको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना मतलब वी हैव टू सॉल्व इट, ठीक है। सॉल्व करके फाइनल आंसर लाओ। तो सबसे पहला और सबसे ज्यादातर जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो यूज हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो सबको पता है। दैट इज फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में आएगा a माइनस बी। अब ये ना आप ये वाला यहाँ पे भी लिख सकते हो, ये वाला यहाँ पे भी लिख सकते हो। मतलब अगर आपने माइनस वाला ब्रैकेट पहले लिखा और प्लस वाला ब्रैकेट बाद में लिखा तो भी चलता है, ठीक है। याद रखना इनके बीच में इनटू है, लिखते नहीं है हम लोग, मल्टीप्लाई है, मतलब मल्टीप्लाई साइन है, बट वो लिखते नहीं है। तो आपको तो पता है ये 2 इंटू 3 करो, 3 इंटू 2 करो, एक ही बात होता है, आंसर तो 6 ही आता है, बरोबर। तो वैसे ही है कि आपने माइनस वाला ब्रैकेट अगर पहले लिखा और प्लस वाला ब्रैकेट बाद में लिखा, देन इट्स कंप्लीटली ओके। सेकेंड फॉर्मूला जो यूज होने वाला है इस प्रैक्टिस सेट में वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी हो सकता है, बट ये वाला दैट इज a माइनस बी द होल क्यूब वाला फॉर्मूला यूज हुआ है क्या? आई थिंक ये वाला नहीं हुआ है। a माइनस बी द होल क्यूब वाला फॉर्मूला नहीं यूज हुआ है। एक्चुअली में a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला बहुत यूज हुआ है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही होगा। सबसे पहले ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी, फिर सेकेंड ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर इसी का माइनस वाला वर्जन होगा, दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जो है दैट इज गिवन बाय ए माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर। दूसरे ब्रैकेट में होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये 3 फॉर्मूलाज है जो बहुत यूज होते हैं हमारे इस पूरे प्रैक्टिस सेट में। इसके अलावा जो फोर्थ वन है, वो फोर्थ एक क्या है जो आपको पता ही होगा कि जो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है उसका फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे करते हैं वो आपको पता ही होगा। तो वो भी यहाँ पे बहुत यूज होता है। जैसे कि ये देखो, दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। ये और ये 3 क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है। तो इसको हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं, जैसे हमने प्रैक्टिस सेट 6.1 में निकाला था, वो बहुत काम आता है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे ध्यान से देखना जरा, आप यहाँ पे देखोगे ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपको पहले डिसाइड करना है कि आप क्या क्या करने वाले हो। सबसे पहले ये है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब कि इसका हाईएस्ट पावर 2 है और इसमें 3 टर्म्स है, तो मतलब ट्राइनोमियल है। इसका मतलब दिस इज क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, ये भी क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है, ये भी क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है और ये भी क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है। तो इसके हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग से लेके हम इसके फैक्टर्स पहले निकालेंगे। और यहाँ पे क्या यूज होने वाला है, यहाँ पे यूज होगा हमारा ये मोस्ट फेमस फॉर्मूला। दिस इज आवर मोस्ट फेमस फॉर्मूला, ये यूज होगा क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो है ना वो इस फॉर्म में है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। 4 के जगह पे अगर हम लोग 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का, चलो स्टार्ट करते हैं। और एक बात अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पे डिवाइड साइन है। यस, अगर आपने इसके पहले वाले सारे क्वेश्चंस देखे होंगे तो उसमें बीच में मल्टीप्लाई साइन था जो हमने किया था। ये देखो बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन है। इसका नेक्स्ट वाला तो बहुत सिंपल था, बट हाँ सेकेंड वाला देखो यहाँ पे भी ये मल्टीप्लाई साइन है। इसका नेक्स्ट वाला यानी कि फर्स्ट वाला देखो, यहाँ पे भी बीच में मल्टीप्लाई साइन है। तो मल्टीप्लाई साइन बीच में होने का फायदा ये होता है कि ऊपर वाला नीचे वाला फटाफट हम लोग कैंसिल कर देते हैं। ऊपर वाला नीचे वाला यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर सेम दिखा तो हम कैंसिल कर लेते हैं, लेकिन डिवाइड के टाइम पे आप ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, एक्चुअली में क्या होता है ना, जब बीच में डिवाइड होता है ना तो या तो आप क्या कर सकते हो, न्यूमरेटर से कैंसिल कर सकते हो, मतलब न्यूमरेटर कैंसिल कर सकते हो। बट ठीक है जाने दो, वो इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करती हूँ मैं आपके लिए।
हम ये भी देखेंगे कि ये डिवाइड वाली साइन को हम लोग मल्टीप्लाई में कैसे चेंज करेंगे। तो मैं पहले आपको ये बता देती हूँ कि ये डिवाइड वाली साइन को अगर आपको मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो आप क्या करो, ये वाला जो हमारा रेशियो है ना, इसको रेसिप्रोकल कर लो। रेसिप्रोकल कर लो मतलब कि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डाल दो और इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में डाल दो। तो इससे क्या होगा कि ये डिवाइड वाली साइन जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी। ठीक है, कैसे, चलो मैं बताती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा रियल क्वेश्चन है, लेकिन हमको पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा कि ये जो डिवाइड वाली साइन है उसको हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करने वाले हैं। तो ये जो पहला जैसा है ना वैसा ही लिख दो, इसको मत चेंज करना, इसको चेंज करना है। ठीक है, डिवाइड के बाद वाले टर्म को रेसिप्रोकल करना है। तो ये डिवाइड वाली साइन मल्टीप्लाई में चेंज कर दो और यहाँ पे क्या होगा कि ये जो न्यूमरेटर है वो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। डिनोमिनेटर मीन्स ये डिनोमिनेटर में, और जो डिनोमिनेटर है वो हम ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में लिखेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा। तो ये जो डिनोमिनेटर है वो हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, मतलब ऊपर, और जो ऊपर वाला है वो नीचे आ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग रेसिप्रोकल। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे डिवाइड वाली साइन होती है और उसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो ऐसा कुछ कर लेने का। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। अभी हम लोग पहले क्या करते हैं, ये 1 2 3, सॉरी अभी नीचे चला गया है वो, इसका, इन तीनों के फैक्टर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं ये वाला। तो ये है हमारा 3x² माइनस x माइनस 2। तो अभी फैक्टर्स निकालने के लिए आपको पता ही है क्या करना है। पहले करना है 3 2 ज़ा या 2 3 ज़ा होता है 6, तो 6 मिल गया। अभी आपको दो नंबर्स ऐसे बताने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है और जिसको माइनस करने पे क्या आता है, 1 आता है, क्योंकि यहाँ पे मिडल कोएफिशिएंट क्या है, मिडल मतलब बीच का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो होना चाहिए ना। तो ऐसे दो नंबर्स हमारे 3 और 2 है। देखो 3 2 ज़ा 6 हो गया, 3 इंटू 2 करोगे तो 6 हो गया, और जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 भी मिल जाएगा। ठीक है, तो दो नंबर्स तो हमको मिल गए। अभी इनको साइन क्या दोगे, तो इनको आपको ऐसी साइन देनी है कि आपका आंसर जो है वो ये आना चाहिए। क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए, मतलब मिडल नंबर आना चाहिए, यानी कि मिडल टर्म भी बोल सकते हो, मिडल टर्म आना चाहिए, यानी कि -1x आना चाहिए। तो क्या साइन दोगे, देखो क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस है तो ग्रेटर नंबर माइनस लेगा और स्मॉलर नंबर प्लस लेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, 3 - 2 1 हो जाएगा और ग्रेटर नंबर साइन माइनस। और एक बात, क्या बात है, वो x और x यहाँ पे लगा दो। ठीक है, x लगा देंगे और अभी हम क्या करेंगे, ये मिडल नंबर को ब्रेक करेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं अभी। तो ये हो गया 3x², ये -1x के जगह पे हम लोग लिखेंगे -3x, और आगे क्या है +2x, और आगे क्या है हमारा -2। अब ये दो नंबर और ये दो नंबर का ग्रुप बनाओ, यहां से कॉमन निकालो। तो देखो यहां से एक तो 3 कॉमन निकलेगा और x कॉमन निकलेगा, तो यानी कि 3x टोटल कॉमन निकल गया, ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे बचेगा एक x माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि 3x पूरा का पूरा बाहर कॉमन आ गया है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या दोनों में से कॉमन निकालोगे, 2 कॉमन निकालोगे, +2 कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे बचा x माइनस, ये 2 तो बाहर चला गया है तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। अभी देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, मतलब वी आर राइट। तो एक ब्रैकेट में लिख दो x - 1, दूसरे ब्रैकेट में लिख दो 3x + 2, तो 3x + 2। ठीक है, तो मतलब हमने इसका फैक्टर निकाल दिया। अब आते हैं नेक्स्ट, ये निकालते, इसका फैक्टर्स निकालते हैं। अभी ये ना कोई स्कूल में क्या बोला है कि आपको ये शो करना पड़ेगा सोल्यूशन में, या कोई स्कूल में बोला है कि नहीं भी शो किया तो भी चलेगा। अब देखो आपको कैसे बोला है वैसे आप करना। ठीक है, तो ये देखो, ये अभी हम सॉल्व करते हैं, इसको भी सेम उसी तरीके से करना है। 12 है तो 12 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे x² के कोएफिशिएंट से। x² का कोएफिशिएंट अगर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो 12 1 सा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12। अभी यहाँ पे दो नंबर्स आप ऐसे निकालो, जिसको मल्टीप्लाई करने पे 12 आएगा और जिसको प्लस करने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करने पे 12 चाहिए और प्लस करने पे क्या चाहिए, 7 चाहिए। अब देखो 12 कौन कौन से टेबल में जाता है, 2 6 ज़ा 12 होता है, 2 6 ज़ा 12 होता है, बट क्या इनको प्लस करने पे आपको 7 आएगा, नहीं 8 आएगा, तो ये वो दो नंबर्स नहीं है। नेक्स्ट 3 के टेबल में जाता है, 3 4 ज़ा 12 होता है और 3 + 4 7 होता है। यस, दो नंबर मिल गए, दैट इज 4 and 3। ठीक है, आपको तो पता ही है कि मैं बड़ा नंबर पहले लिखती हूँ, मेरे को आदत है वैसे, लेकिन अगर आपने नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे 4 and 3 आर अवर 2 नंबर्स, जिसको मल्टीप्लाई करने पे 12 आएगा और जिसको प्लस करने पे क्या आएगा, जिसको प्लस करने पे आएगा 7। ओके, नाउ अभी आपको क्या करना है, इन दोनों को साइन देना है। इन दोनों को ऐसी साइन दो कि आपका आंसर जो है वो -7x होना चाहिए। तो x लगा दो यहाँ पे पहले ही। अभी साइन क्या दोगे बताओ, क्योंकि देखो यहाँ पे ग्रेटर नंबर को साइन माइनस देना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल आंसर में माइनस है।
और बाकी इसको भी माइनस देना पड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस हुआ प्लस, 4x प्लस 3x हो गया 7x और ग्रेटर नंबर साइन माइनस। अगर यहाँ पे आप प्लस साइन दोगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि माइनस प्लस होता है माइनस, और 4x में से 3x गया तो 1x बचेगा, 1x, और ग्रेटर नंबर साइन क्या है माइनस। तो ये नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए 7x चाहिए, ठीक है। तो इसलिए साइन क्या देना पड़ेगा माइनस माइनस। तो चलो साइन माइनस माइनस दे दिया। अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं तो ये x स्क्वायर लिख दो। अब -7x की जगह पे हम लोग लिखेंगे -4x, जो यहाँ पे मिले हैं 2 नंबर वो लिखेंगे, और -3x, और आगे क्या है हमारा +2 है। अब ये ग्रुप बनाओ, ये ग्रुप बनाओ, यहाँ से कॉमन तो सिर्फ x ही निकलेगा और एक x बच गया -4, ठीक है। यहाँ से कॉमन निकलेगा -3 बच्चा। मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो मतलब माइनस साइन बाहर कॉमन निकलेगा, इसका मतलब अंदर के टर्म का साइन चेंज होगा, तो ये प्लस साइन माइनस में चेंज होने वाला है, ठीक है। तो -3 कॉमन निकला तो यहाँ पे बचा x, ये प्लस साइन माइनस में चेंज होगा, और 3 कितने जा 12 होता है, 3 4 जा 12 होता है, तो यहाँ पे 4 बचेगा। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो वेरी गुड, x -4 एक ब्रैकेट में लिख देंगे, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x -3। तो ये आ गए हमारे फैक्टर्स, ठीक है। तो अभी 2 हो गए हैं, लेकिन एक और बाकी है, एक और बाकी है, कोई बात नहीं, वो है ये वाला। तो इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, जगह अच्छा खासा चाहिए हमको। तो 3x स्क्वायर क्वेश्चन लिख देती हूँ पहले, 3x स्क्वायर -7x -6। ओके, तो पहला स्टेप है 6 3 करना पड़ेगा, 6 3 होता है 18, ठीक है। ओके 18 मिला। अभी आते 2 नंबर्स ऐसे फाइंड करो जिसको मल्टीप्लाई करने पे आपको 18 आता है और जिसको माइनस करने पे क्या आता है 7 आता है, जिसको क्या आता है माइनस करने पे क्या आता है 7 आता है। तो 9 के टेबल में नहीं, 2 के टेबल में पहले 2 आता है ना, 2 9 जा 18 होता है, 2 और 9 18 होता है, और क्या इनको माइनस करने पे आपको 7 मिलेगा। देखो 9 में से 2 माइनस करोगे तो 7 मिल गया। चलो बहुत ही इजी था ये तो, मतलब 2 9 जा या 9 2 जा 18 हो गया, और दोनों को माइनस करोगे तो 7 मिलेगा, ठीक है। साइन बाद में देखिए, साइन का टेंशन मत लो, पहले आप 2 नंबर्स को फाइंड तो कर लो। तो 9 and 2 आर अवर फर्स्ट नंबर्स। अभी आप इन दोनों को ऐसी साइन दो कि आपका आंसर क्या आना चाहिए, -7x आना चाहिए। तो पहले x लगा देते हैं। क्या साइन दोगे, ग्रेटर नंबर ऑब्वियसली माइनस लेगा और स्मॉलर नंबर इस बार प्लस लेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा, 9x - 2x फिर 7x बन जाएगा, और ग्रेटर नंबर साइन माइनस जो इसको लग जाएगा, तो यानी कि हो गया। तो चलो अभी 2 नंबर्स मिल गए हैं, तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स करते हैं। तो यानी कि ये 3x स्क्वायर ऐसे ही लिखोगे, अब -7x के जगह पे लिखोगे -9x + 2x, -9x + 2x, और आगे क्या है -6। अब ये ग्रुप बनाओ, ये ग्रुप बनाओ, और यहाँ से कॉमन अच्छे से निकालना। कुछ बच्चे सिर्फ x ही कॉमन निकालते, अरे नंबर भी कॉमन निकलेगा इस बार। देखो इधर 3 है और इधर 9 है, 3 के टेबल में 9 आता है ना, तो मतलब 3 भी कॉमन निकला है, उसके साथ x भी कॉमन निकला है, मतलब 3x कॉमन निकला है। ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे क्या बचा है, एक x बच गया माइनस, यहाँ पे x तो बाहर कॉमन है, x तो बाहर कॉमन है, और 3 कितने जा 9 होता है, 3 3 जा 9 होता है, तो 3 3 जा 9, और ये x जो है वो लग गया, तो 9x हुआ ना। ओके ध्यान से करना। प्लस यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा, क्योंकि 2 और 6 दोनों 2 के टेबल में जाते हैं, तो 2 कॉमन निकालो। यहाँ पे बचा x माइनस 2 कितने जा 6 होता है, 2 3 जा 6 होता है। अब ये देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो एक ब्रैकेट में लिख देंगे x - 3, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 3x + 2। फाइनली जाके हमारे ये पूरे सारे फैक्टर्स निकल गए, ठीक है। चलो तो अब आते हैं यहाँ पे, और हम लोग इसके जगह पे अभी दूसरी वैल्यू, मतलब यहाँ पे मैं कंटिन्यू करती हूँ, 1 मिनट ना, ये दोनों को हम थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, ये नीचे आ जाओ तुम। हाँ तो ये था हमारा पूरा फाइनल क्वेश्चन, अभी इसको सॉल्व करते हैं। अब इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, इसके जगह पे पहले ये लिख देते हैं x - 1 और 3x + 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं x - 1 3x + 2। अब अपॉन में फिर नेक्स्ट ये था x - 4 और x - 3, तो ये इसके जगह पे अभी हम लोग लिखेंगे x - 4 और x + 3, ठीक है। अभी आते ये तो हमने सॉल्व नहीं किया था वहाँ पे, तो इसको तो हमको अभी करना पड़ेगा, तो इसको अभी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये बनेगा a² - b² के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो ये x² तो है ही, x² है ही, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है, ओके, मतलब 2 का स्क्वायर होता है, यस। और अपॉन में अभी इसका भी हमने आंसर निकाला था, वो था ये, दैट इज क्या था, x - 3 और क्या है 3x + 2।
3x प्लस 2। और एक बार मुझे चेक करने दो कि ये मैंने बरोबर लिखा है कि नहीं। x माइनस 4 और x प्लस 3 है ना, नहीं x प्लस 3 नहीं है एक्चुअली में, x माइनस 3 है। मुझे लगा ही कि कुछ रॉन्ग लिखा होगा, -3 है, ठीक है। तो ये देखो फाइनली अभी यहाँ पे आ गए, लेकिन अभी क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि ये अभी सॉल्व होना बाकी है। तो आप पहले ही कट मत करो, बाद में कट करना, एक स्टेप और बढ़ जाएगा, तो टेंशन मत लो। ये हम ऐसे के ऐसे लिख देते हैं, ये जैसा है वैसा लिख रही हूँ अभी मैं, x माइनस 4 x माइनस 3। और इधर देखो ये अभी जो है ना, ये इस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। अब a का रोल कौन प्ले कर रहा है, a का रोल x प्ले कर रहा है, तो यहाँ पे होगा x प्लस 2, b का रोल 2 प्ले कर रहा है, और x माइनस 2। ओके हो गया। अभी नीचे आ जाते हैं, x माइनस 3 और 3x प्लस 2। अभी फटाफट आप कैंसिल कर सकते हो ऊपर नीचे, और बीच में मल्टीप्लाई साइन भी हो गया, तो टेंशन की कोई बात है ही नहीं। तो यहाँ पे देखो ये x माइनस 1 तो है ही नहीं, छोड़ो। 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 कैंसिल हो गया। उसके बाद और कुछ कैंसिल हो क्यों नहीं रहा है, हो इतना ही बस। और एक बात ध्यान देना, कुछ बच्चे शायद x माइनस 3 ऐसे कैंसिल कर देंगे, जो कि गलत है। ये दोनों नीचे है, तो आप इनको कैंसिल मत करो भाई, ये मल्टीप्लाई होने वाले हैं। ओके अगर एक ऊपर होता और एक नीचे होता तो हम कैंसिल करते ना, ऐसे थोड़ी ना है कि आप दोनों नीचे नीचे वाले को कैंसिल कर दोगे। तो अभी और कुछ कैंसिल होता हुआ मुझे तो नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है तो आप देखो, पर मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो मतलब न्यूमरेटर में क्या बचा, न्यूमरेटर में बचा x माइनस 1, और क्या बचा, और बचा है हमारा x प्लस 2, और क्या बचा है x माइनस 2। तो ये पूरा न्यूमरेटर है, और इनटू साइन है ना, तो हमने इन सबको दिस इंटू दिस ऐसे लिख दिया। अब नीचे देखो क्या बचा, नीचे बचा है x माइनस 4, और क्या बचा है x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 मतलब x माइनस 3 द होल स्क्वायर लिख दो। जैसे a इंटू ए कैसे लिखोगे आप, a स्क्वायर, x इंटू एक्स क्या लिखोगे आप, x स्क्वायर। तो वैसे ही x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 भी आप लिख सकते हो, x माइनस 3 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, दिस इज द आंसर। आप चाहो तो एक बार हम चेक भी कर सकते हैं। तो ये देखो यही है हमारा आंसर, x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 2 है ऊपर न्यूमरेटर में। हाँ, और है ना ये टेंशन मत लेना मिस आपका माइनस बाद में है, पीछे जो ये वाला है वो पहले है, ये बाद में है, पीछे जो है वो ये पहले है, ये बाद में है। अरे वो सब चलता है, उसका इतना टेंशन मत लो, क्योंकि बीच में इनके मल्टीप्लाई साइन ही है, तो आप कैसे भी लिख सकते हो, तो वो टेंशन मत लेना। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। अच्छे से देख लो, बहुत ही बढ़िया आंसर था। ज़्यादा मार्क्स के लिए आने वाले ये आंसर, क्योंकि ये है ही इतने। ठीक है, चलो अभी हम करते हैं नेक्स्ट वन करें। अभी इतना हमने अगर हार्ड क्वेश्चन कर लिया तो नेक्स्ट वन तो हमारे लिए क्या ही है, चिंदी हो जाएगा, है ना। चलो पहले तो आप डिसाइड करने का कि आपको करना क्या है। सबसे पहला जो है वो यहाँ पे तो यूज होने वाला है वो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, मतलब यहाँ पे कैसे फैक्टर्स निकाले थे पीछे वैसे ही निकालेंगे। नीचे यूज होगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, क्योंकि इधर एक स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना। चलो तो समझ में आ गया कि क्या क्या करना है। अब पहले हम ऊपर वाले को थोड़ा सा बाजू में लेके इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा है 4x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले होगा 6 फोजा कितना होगा, 6 फोजा होगा 24। ओके, अभी दो नंबर्स आपको ऐसे निकालने हैं, जिसको मल्टीप्लाई करने पे आपको 24 आता है, और जिसको प्लस करने पे आपको 11 आता है, और जिसको प्लस करने पे आपको 11 आता है। तो 2 के टेबल में आता है 24, 2 12 होता है 24, बट इनको प्लस करने पे 11 नहीं आएगा, तो ये दो नंबर्स हम नहीं ले सकते। 3 के टेबल में भी आता है 3 8 24, 3 8 24 होता है, और 3 और 8 को प्लस करेंगे तो 11 भी आ जाएगा। तो मतलब दो नंबर्स मिल गए, दैट इज 8 and 3 या 3 and 8, एक ही बात होता है। अभी आप इन दोनों नंबर्स को ऐसी साइन दो कि आपका फाइनल आंसर जो है वो माइनस 11x होना चाहिए। माइनस 11x लाने के लिए आप ग्रेटर नंबर को माइनस साइन दोगे, स्मॉलर नंबर को भी माइनस साइन दोगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 3 11, ग्रेटर नंबर साइन माइनस, और ऑब्वियसली यहाँ पे xx लगा दो। चलो अभी इधर आ जाओ, 4x स्क्वायर है, अब ये माइनस 11x की जगह पे आप लिखोगे माइनस 8x और माइनस 3x, तो माइनस 8x माइनस 3x, और आगे क्या है प्लस 6 है। ओके, अभी ये ग्रुप बनाओ, ये ग्रुप बनाओ, कॉमन निकालो जल्दी जल्दी। यहाँ पे सिर्फ x कॉमन नहीं निकलेगा, 4 भी कॉमन निकलेगा, क्योंकि 4 के टेबल में 8 आता है, तो 4x कॉमन निकला, इधर एक x बच गया, माइनस 4 2 8 होता है, तो 4 2 8 और x तो बाहर कॉमन है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे कॉमन निकलेगा माइनस 3,
-3 कॉमन निकला है, मतलब माइनस साइन भी कॉमन निकली है, मतलब अंदर के टर्म की साइन चेंज हो जाएगी तो प्लस चेंज होने वाला है माइनस में, याद रखना। तो यहाँ पे बचा x, माइनस बचा, और 3 कितने जा 6 होता है, 3 2 जा 6 होता है। तो मतलब दोनों यहाँ पे देखो x -2 x -2 है, मतलब वी आर राइट। तो एक ब्रैकेट में x -2 लिखो, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम लोग, 4x -3 लिखेंगे। तो आ गया ये, चलो डन। और इधर एक बार ही करना था तो टेंशन नहीं, ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन है ये, तो इसको थोड़ा सा हम नीचे लेते हैं और हम इसको भी स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले तो हमने इसके फैक्टर्स निकाले और इसके फैक्टर्स हमको मिले हैं x -2 फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर, दूसरे ब्रैकेट में 4x -3। अब अपॉन में जैसे कि हमने बात किया था पहले ही, हम यहाँ पे यूज करने वाले a² - b² का फॉर्मूला, दैट इज a + b इंटू a - b। बट यहाँ पे ये पहले इसको कन्वर्ट करो, जैसे कि यहाँ पे है ना ये 16x², मतलब अगर मैं आपको बोलूँ कंपेयर करके मुझे a और b की वैल्यू बताओ तो आप बता नहीं पाओगे। कोई कोई बच्चा बोलेगा मिस a की वैल्यू है 16x, जो गलत हो जाएगा। आप लोग को पहले इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, देखो 14 किसका स्क्वायर होता है, 14 होता है 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा 4 और x लिखो एंड द होल स्क्वायर लिखो, तो 4x द होल स्क्वायर, माइनस 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो 3 द होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब 3 ब्रैकेट लगा के स्क्वायर होना चाहिए। अभी अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि a हमारा 4x है, a का रोल कौन प्ले करेगा, a बनेगा 4x, और b का रोल कौन प्ले करेगा, b बनेगा हमारा 3, ठीक है। तो b हमारा क्या होगा, 3। ओके डन। तो लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट ब्रैकेट ये ऊपर वाला तो हमारा वैसा ही है, अब नीचे वाला बाकी है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है जरा बताओ, a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b, और क्या होता है a - b, ठीक है। मैं बोल रही हूँ a b, बट a और b के जगह पे ये पुट करना है ना आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं, आना चाहिए। अभी तो इतने क्वेश्चंस कर लिए यार हमने, ओके। और खुद से भी करो, ऐसा नहीं कि वीडियो देख रहे हो और समझ रहे हो हाँ क्या पढ़ाई किया आज तो मैंने, एकदम मतलब ये पूरे पढ़ाई कर लिए, चारों के चारों सब हो गए। नहीं नहीं, आपको एक बार वन टाइम बिना देखे करना है, हाँ रुक जाओ। तो यहाँ पे 4x - 3 4x - 3 हो गया कैंसिल, क्योंकि सेम सेम है, ऊपर नीचे वाले कैंसिल हो गए। तो ऊपर बचा अभी क्या बचा, x -2, और नीचे क्या बचा 4x + 3। ओके, सो दिस इज अवर आंसर। ये तो बहुत ईजी था, देख लो अच्छे से, आराम से देख लो, ठीक है, गाई मत करो। दिस इज अवर 6th वन। ओके चलो, नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट वन। ओ हो, यहाँ पे भी आ गया, अभी बहुत सारे यहाँ पे फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। फिर से आ गया ये क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं, इजी है, टेंशन मत लो। ओके, सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये डिवाइड वाली साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिवाइड वाली साइन को मल्टीप्लाई चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा नंबर है या ये जो टर्म है उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर रिप्लेस हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे देखो ये है a³ - अच्छा, आपको पहले डिसाइड करना है आप करने क्या वाले हो। जैसे पहला हमारा है ये, इधर तो यूज होने वाला है a³ - b³ का फॉर्मूला, क्योंकि इधर क्यूब है और 27 होता है 3 का क्यूब, तो इधर 3 का क्यूब आ जाएगा, तो a³ - b³ के फॉर्म में आ जाएगा ये। तो ये समझ में आ गया कि ये सॉर्टेड है, यहाँ पे क्या करना है हमको समझ में आ गया। अब नीचे आओगे तो ये है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। क्वाड्रेटिक मीन्स पावर 2 होना, और 3 टर्म्स भी है इसमें, तो यानी कि ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है। फैक्टर्स निकालना पड़ेगा इसका। सेम ये भी क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है। यहाँ पे यूज होगा a² - b² का फॉर्मूला, क्योंकि इधर स्क्वायर है, इधर क्यूब था, इसलिए यहाँ पे यूज होने वाला है a³ - b³ का फॉर्मूला। ये समझ जाता है, अगर हमारे पास आंखें है और हमारे पास अगर दिमाग है और अगर हमारे पास पूरे कॉन्सेप्ट्स अगर हमारे क्लियर है तो हमको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम ये जो मल्टीप्लाई है ना वो लाते हैं। तो a³ - 27, आप चाहो तो हम थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं अभी, बट ठीक है रुक जाओ, रिक्स मत लो, पहले आप ये मल्टीप्लाई वाले साइन को लेके आ जाओ, फिर हम देखते हैं। तो ये डिवाइड वाला साइन जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब ये जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, और जो न्यूमरेटर में है वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है, डन हो गया। ओके, नाउ लेट अस मूव। और अभी पहले तो हम लोग इसको अलग से लेते हैं, इसको अलग से लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे है 5a² - 16a और +3। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 3 × 5, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 10, नहीं सॉरी 3 × 5 = 15। ओके, 3 × 5 करेंगे तो 15। तो अभी आपको दो नंबर्स ऐसे निकालने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे आपको आता है 15,
और जिसको प्लस करने पे क्या आना चाहिए, 16a आना चाहिए, यानी कि मिडल नहीं, पहले फिलहाल 16 बोलते हैं, और जिसको प्लस करने पे 16 आना चाहिए। तो बहुत ही ईजी है। 15 जो है वो जाता है 3 के टेबल में, 3 5 15 होता है, बट उनको प्लस करने पे तो 8 आएगा नहीं। और कौन से टेबल में जाता है 15? 15 खुद के भी तो टेबल में जाता है ना। हाँ, 15 1 15, देखो 15 1 15 हो गया। दोनों को जब आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 16 मिल जाएगा ना। हो गया, मतलब दो नंबर्स हमको मिल चुके हैं, वो है 15 एंड 1। अभी आपको क्या करना है, इनको ऐसी साइन देनी है कि आपका आंसर -16a होना चाहिए। -16a होना चाहिए मतलब पहले ए लिख सकते हो आप यहाँ पे, या बाद में ए लगाना ही है। तो ग्रेटर नंबर साइन माइनस लेगा, स्मॉलर नंबर साइन भी माइनस लेने वाला है, क्योंकि माइनस माइनस होगा प्लस, तो 15a + 1a हो जाएगा 16a, और ग्रेटर नंबर साइन माइनस लग गया। ठीक है, तो मिल गया। चलो अभी हम लोग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करते हैं। तो 5a², अब -16a के जगह पे लिखोगे -15a और -1a, तो -15a और -1a + 3। अगर आपने यहाँ पे 1 भी नहीं भी लिखा तो भी चलता है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे 1 नहीं लिखा तो भी चलता है, बिकॉज कोएफिशिएंट अगर कुछ नहीं है मतलब उसका मतलब 1 माना जाता है, तो 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, लिखा तो भी चलेगा। अब यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, 5 और a कॉमन निकलेगा, क्योंकि 5 3 15 होता है, तो 5a कॉमन निकलेगा। यहाँ पे बचेगा एक a माइनस 5 कितने 15 होता है, 3, तो इधर बचेगा 3, ब्रैकेट क्लोज। a तो बाहर कॉमन आ गया ना, तो a दोबारा मत लिखना। अब माइनस a और 3 के बीच में ज्यादा से ज्यादा 1 कॉमन निकलेगा, इसलिए -1 हमने कॉमन निकाला है, और क्योंकि माइनस साइन कॉमन निकली है तो अंदर के टर्म की साइन चेंज हो जाएगी। तो बचेगा क्या, वही बचेगा a -3। ओके, वही बचेगा, बस साइन चेंज हो जाएगी। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो एक ब्रैकेट में लिख देंगे a -3, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख देंगे हम लोग, 5a -1। ठीक है, आ गया अभी। तो ये डन है। अभी आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका क्वेश्चन पहले लिख देते हैं। क्वेश्चन है हमारा a² + 3a + 9। तो सबसे पहला स्टेप इधर है 9, और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे x² के कोएफिशिएंट से, a² का कोएफिशिएंट है 1, तो 9 1 होता है 9। अभी आपको दो नंबर्स ऐसे निकालने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे आपको 9 आएगा, जिसको क्या मल्टीप्लाई करने पे आपको 9 आएगा, और जिसको प्लस करने पे 3 आना चाहिए, और जिसको प्लस करने पे 3 आना चाहिए, प्लस करने पे 3 आना चाहिए। 9 जाता है 9 के टेबल में, 3 के टेबल में भी जाता है ना, 3 3 9, बट इसको प्लस करने पे 3 नहीं आएगा। मैंने क्वेश्चन बरोबर लिखा है ना, क्वेश्चन तो बरोबर ही है। उसके बाद प्लस करने पे 3 3 9, पॉसिबल ही नहीं है ये तो, मुझे तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। आपको पॉसिबल लग रहा है ये? क्योंकि 9 तो सिर्फ 2 के टेबल में जाएगा। 1 9 9 होता है, 1 9 9 होता है, 3 3 9 होता है, इसके अलावा तो कहीं जाता ही नहीं है हमारा ये। तो मतलब ये पॉसिबल है ही नहीं। अगर पॉसिबल नहीं है तो छोड़ देना, नहीं तो आप जबरदस्ती का कुछ लिख दोगे। जबरदस्ती नहीं हमको करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, जबरदस्ती नहीं करने का किसी के साथ, ठीक है। चाहे वो इंसान हो या वो सम हो, किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे हम। तो चलो इधर लिख देते हैं। अभी यहाँ पे आ जाते हैं, मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। मतलब इसके फैक्टर्स नहीं निकल पाए तो कोई बात नहीं, चलेगा, हम उसको ऐसे ही रखेंगे। अब आते हैं और यहाँ पे करते हैं। तो ये है a³ - 27, तो इसको पता है ना, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। अभी ये ना एक एक करके सबकी बारी करते आते। ये है a³ - 27, किसका क्यूब होता है, 27 होता है 3 का क्यूब, तो इसको ऐसे लिख दो, ओके। अपॉन इसके फैक्टर्स हमने निकाले थे, इसके फैक्टर्स आए हैं a - 3 और 5a - 1, ओके, इनटू। अब यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना है a² - b² में, तो a² - b² मतलब इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो 5a और ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिख दो। -1 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर लिख दो। और अपॉन में इसके तो फैक्टर्स मिले नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा, जोड़ जबरदस्ती मत करो, जैसा है वैसा ही रहने दो। अब यहाँ पे आते और इधर अभी यूज करते हैं हम लोग ये फॉर्मूला जो हमारे पास है, दैट इज a³ - b³ का फॉर्मूला है a - b फर्स्ट ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a² + ab + b²। तो इधर देखो, अगर आप कंपेयर करोगे तो a का रोल कौन प्ले करेगा, a, और b क्या होगा हमारा 3। तो इसमें वैल्यूज को अच्छे से पुट करो,
जैसे कि यहाँ पे है a क्यूब माइनस 3 का क्यूब है ना, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला देखो और नीचे जो मैं लिख रही हूँ वो देखो, a माइनस बी के जगह पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, मतलब ये मैं इधर लिख रही हूँ, इट इज जस्ट टाइम वेस्ट, तो इससे अच्छा बेटर है मैं इधर लिख देती हूँ। तो a माइनस 3 फर्स्ट ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, पहले होगा a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर और फिर प्लस a इंटू बी मतलब a है 3, सॉरी a ही है और b 3 है, तो 3 इंटू a मतलब 3a, या a इंटू 3 मतलब 3a होता है, क्योंकि समझ रहे हो ना, a b मतलब क्या, a इंटू b, तो a है हमारा a इंटू b है हमारा 3, तो 3a या a इंटू 3 क्या हो गया, 3a ही हो गया ना, तो वही 3a लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया। अभी क्या इतना क्या हम लोग पूरा ऐसे टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट लिखो, प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अगर आप चाहो तो 3 का स्क्वायर आपको पता है तो आप 9 लिख दो, डायरेक्ट हो गया, आपका एक स्टेप बच जाएगा। ओके, अपॉन में क्या है, अपॉन में है a माइनस क्यूब और है 5a माइनस 1 और इनटू, अब यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे यूज होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, दैट इज a प्लस बी और a माइनस बी, तो a है हमारा 5a प्लस b मतलब 1 और 5a माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 हो गया। अभी फटाफट कटम कुटुम कर सकते हैं, a माइनस 3 कैंसिल, और ये देखो ये जो पूरा है और ये जो पूरा है वो सेम है, ये और ये पूरा सेम है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, इसलिए इसके फैक्टर्स नहीं निकल रहे थे। अपने गहराइयों को समझो, अच्छा इसके फैक्टर्स क्यों नहीं निकले, क्योंकि ऊपर भी ऐसा डुप्लीकेट आने वाला था जुड़वा भाई, जिससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब समझा इनकी भावनाओं को। फिर a माइनस वन हो गया, सॉरी 5a माइनस वन हो गया कैंसिल, तो बचा क्या, सिर्फ ये बचा न्यूमरेटर में वो भी, तो 5a प्लस 1 बच गया, और अपॉन में अगर चाहो तो 1 लिख दो, लेकिन अपॉन में 1 नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। तो दिस इज द आंसर, 5a प्लस 1 इज द आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया, अच्छे से करना, अच्छे से, नहीं समझ में आता तो फिर से वीडियो को पीछे करो और फिर से देखो इसको, बहुत ही इजी सम है। ठीक है, ओके चलो आते हैं, अभी करते हैं हम लोग नेक्स्ट वन, लास्ट वन है ये फाइनली हमारा, थैंक गॉड। चलो डिसाइड करो पहले क्या क्या करना चाहते हो आप। सबसे पहले तो ओके बीच में मल्टीप्लाई साइन ही है तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। अभी नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे ये है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, देख लो ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, इसमें 3 टर्म है, तो ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है। उसके बाद ये देखो ये भी क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है, 3 टर्म है और हाईएस्ट पावर 2 है। इधर क्या यूज होगा, इधर यूज होगा हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, क्योंकि इधर क्यूब है तो ये भी 1 के क्यूब में आ जाएगा, तो ये देखो इस फॉर्म में आ जाएगा, और ये तो ऐसे ही रहने वाला है तो इसका कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब देखो, अभी आप बोलोगे मिस ये बहुत अजीब लग रहा है दिखने में, हाँ अजीब लगेगा, क्योंकि अभी क्या है ना, पहले अगर आप देखोगे तो ये जो पावर 2 वाला टर्म होता है ना वो एकदम स्टार्टिंग में होता है। अगर आप देखोगे ना इधर पावर 2 वाले टर्म देखो, ये पावर 2 वाला टर्म स्टार्टिंग में होता है, और जो नंबर होता है ना वो कभी भी एंडिंग में होता है। बट इधर क्या उल्टा दिया, उन लोग ने उल्टा दिया, नंबर पहले दे दिया और ये पावर 2 वाला टर्म बाद में दे दिया है ना। बट कोई बात नहीं, चलेगा, आप जैसा करते थे वैसा ही करना है, टेंशन क्यों लेने का, टेंशन देने का। तो चलो पहले तो आप इसको अलग से लेके सॉल्व करते हैं, तो 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर है। आप जैसे करते थे वैसे ही करना है, आपको टेंशन नहीं लेना है। पहला स्टेप क्या था, जैसे अगर मैं आप चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम एक्स ऐसे लिख दो, देखो एक्स स्क्वायर मतलब पहला ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर पहले लिख दो, और क्योंकि इसकी साइन प्लस है तो प्लस एक्स स्क्वायर पहले आएगा। बीच में मिडल टर्म क्या है, माइनस 2x और क्या है 1 प्लस 1 है तो प्लस 1। देखो इसको बस अरेंज कर दो, जैसे अगर 3 प्लस 5 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 प्लस 3 है ना, 5 को पहले लिखा 3 को बाद में लिखा। तो वैसे ही हमने इधर किया है कि ये जो है एक्स स्क्वायर वाला टर्म लास्ट में था तो उसको हमने पहले कर दिया, प्लस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज मत करो, साइन जैसा है वैसा ही रहने दो। हम थोड़ी ना शिफ्टिंग कर रहे, 1 to 2 साइड थोड़ी ना शिफ्टिंग कर रहे, शिफ्टिंग के टाइम पे साइन चेंज होता है, साइन किसी का चेंज नहीं होगा, वी आर जस्ट अरेंजिंग। तो प्लस एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर, बीच में है माइनस 2x और ये प्लस 1 है तो प्लस 1 लास्ट में लिख दो, प्लस 1 हो गया। अभी देखो जैसे अगर ये देखो ये होता तो हम क्या करते, ये जो पहला टर्म है उसको मल्टीप्लाई करते हम लोग एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो उधर भी वैसा ही करेंगे। ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 है ना,
तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो मतलब थोड़ा उल्टा प्रोसेस हो रहा है, तो 1 1 जा क्या होगा 1 ही होगा। अब आपको सेम प्रोसेस करना है, दो नंबर्स ऐसे निकालने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या आता है 1 आता है, और जिसको प्लस करने पे नहीं, आपको क्या करना है, कौन सी साइन देखनी है, ये वाली साइन देखते हैं। देखो इधर करते, इसके थ्रू करते, बट लिखेंगे इधर, क्योंकि इधर मत लिखो नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो देखो इसके थ्रू करते हैं क्योंकि ये अच्छा लग रहा है ना दिखने में। देखो जिसको नहीं समझा फिर से बताती हूँ, इसको ना रीअरेंज कर लो। जैसे सबसे पहले पावर 2 वाला टर्म लिखेंगे x स्क्वायर, फिर मिडल टर्म है हमारा -2x, और फिर है हमारा लास्ट में +1, कुछ साइन है मतलब +1। अब जैसे इधर सॉल्व करो, क्या करते थे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से, दैट इज 1 से, तो 1 1 जा 1 हो गया। अब दो नंबर्स ऐसे निकालो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है और जिसको प्लस करने पे क्या आता है 2 आता है। तो मल्टीप्लाई करने पे जिसको 1 आता है और जिसको प्लस करने पे क्या आता है 2 आता है, तो वो है 1 और 1, क्योंकि 1 1 जा 1 और 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो यही हो सकते हैं वो दो नंबर, और कुछ नहीं हो सकते, तो 1 और 1। अभी दोनों को ऐसी साइन दो कि आपका आंसर क्या होना चाहिए -2x होना चाहिए, मतलब मिडल नंबर आना चाहिए ना आपके पास, तो क्या होना चाहिए -2x आना चाहिए। तो -2x लाने के लिए हम ग्रेटर नंबर, दोनों को माइनस माइनस साइन देंगे, माइनस माइनस और इधर x लिख दो। देखो माइनस माइनस प्लस 1x 2x एंड ग्रेटर नंबर साइन माइनस, मिल गए दो नंबर्स। अभी आप क्या करोगे, ये जो मिडल टर्म है, मिडल टर्म जो है उसके जगह पे ये लिखोगे, ठीक है। तो अभी इधर आ जाओ, इधर लिखते हैं, तो ये 1 है तो 1 लिखो, पहला टर्म 1 है तो 1, -2x के जगह पे लिखेंगे हम लोग -1x, और आगे क्या लिखेंगे -1x, ठीक है, और आगे क्या है +x²। अब दोनों में से कॉमन, इधर से और इधर से कॉमन निकालो, तो यहाँ पे 1 कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट ओपन, तो यहाँ पे क्या बचा 1 -x बच गया। अगर आप 1 नहीं लिखोगे ना तो भी चलेगा, तो टेंशन नहीं लेने का, या अगर आपको 1 लिखना है तो लिख दो, ठीक है। तो देखो दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, 1 कॉमन निकला, और 1 1 जा क्या होगा, वैसे भी 1 ही होगा, एंड 1 × x क्या होगा 1x हो जाएगा, 1 कॉमन निकल गया। अब जब भी इधर माइनस साइन रहता है तो मैंने क्या सिखाया था, माइनस साइन कॉमन निकालो, और क्या कॉमन निकलेगा x कॉमन निकलेगा, ठीक है, क्योंकि इधर x है और इधर भी x² है। अब आप बोलोगे मिस 1x कॉमन निकलेगा, 1 नहीं लिखा तो भी चलता है। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, और प्लस साइन जो है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, मैंने पहले भी सिखाया था, और इधर x² था, मतलब इधर 2x थे, तो 1x कॉमन निकल गया, तो बचा कितना 1x बच गया, ठीक है। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो एक ब्रैकेट में लिख दो 1 - x, दूसरे ब्रैकेट में भी क्या लिख देंगे, दूसरे ब्रैकेट में भी लिख देंगे 1 - x, तो ये आ गया, समझ में आ गया, इजी है, थोड़ा पीछे जाके फिर से एक बार देख लेना। अभी आते हैं नेक्स्ट, ये हो गया है, अभी इसको सॉल्व करते हैं, ये भी क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है ना। तो हमारा क्वेश्चन है 1 + x + x²। तो इसको पहले अरेंज कर दो, आप चाहो तो इसको ऐसे अरेंज कर दो, पहले आप पावर 2 वाला टर्म लिखो, फिर +x बीच में ही रहेगा और ये लास्ट में चला जाएगा, इसको ऐसे लिख दो। अब सॉल्व करो, कैसे करते थे, 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, क्योंकि इधर 1 है, तो 1 1 जा क्या होता है 1 1 जा होता है 1। अब दो नंबर्स ऐसे निकालो जिसको मल्टीप्लाई करने पे आपको 1 आता है और जिसको प्लस करने पे भी क्या आता है 1 आता है, क्योंकि इधर मिडल टर्म क्या है 1 है, मतलब कोएफिशिएंट। तो मल्टीप्लाई करने पे आपको 1 चाहिए और प्लस करने पे भी क्या चाहिए 1 चाहिए। बताओ ऐसे दो नंबर्स जिसको मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है और जिसको प्लस करने पे भी 1 आता है, तो ऐसे दो नंबर्स मिलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि 1 1 के टेबल में ही जाता है, 1 1 जा 1 होता है, लेकिन 1 + 1 ज्यादा से ज्यादा 2 होगा, 1 हो ही नहीं सकता। तो और बाकी किसी की भी टेबल में 1 तो आता ही नहीं है, तो मतलब ऐसा नंबर निकालना पॉसिबल नहीं है। जब पॉसिबल नहीं है तो क्या करोगे, जोर जबरदस्ती नहीं करना है, जैसा है वैसा ही रहने देना है। तो अब तक हमको क्या मिला, इसके फैक्टर्स मिल गए, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, देखो इसके जगह पे इक्वल टू साइन लगा देना, आप नीचे नीचे कंटिन्यू करो, मैं इधर लिखती हूँ, इसके जगह पे आप लिखोगे ये, दैट इज क्या लिखोगे, फैक्टर्स क्या मिले इसके 1 - x और 1 - x अपॉन में, इसके जगह पे आप लिखोगे 1 किसका क्यूब होता है 1 का, तो 1 का क्यूब -x³, ठीक है, x³, ये ब्रैकेट लगाया तो भी चलेगा, नहीं लगाया तो भी चलेगा, ठीक है, इनटू ये तो ऐसे ही रहेगा, इसके तो कुछ फैक्टर्स मिले ही नहीं, तो 1 + x + x² ऐसे ही रहेगा, अपॉन यहाँ पे ये 1 + x है तो ये 1 + x ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अभी सिर्फ इसको सॉल्व करना है, इसको फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं, तो ऊपर है 1 - x, ऊपर है 1 - x अपॉन, इधर क्या यूज करोगे, इधर यूज करेंगे हम अपना वो हथियार, दैट इज a³ - b³ का फॉर्मूला, दैट इज गिवन बाय a - b, और दूसरे ब्रैकेट में होगा a² + ab + b²। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे a का रोल कौन प्ले करेगा, a बनेगा हमारा 1,
बी का रोल कौन प्ले करेगा, बी का रोल प्ले करेगा एक्स। तो a माइनस बी, ए के जगह पे 1 और b के जगह पे x लिखो, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस a इंटू बी मतलब 1 इंटू एक्स, तो 1 इंटू एक्स होगा x, प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, डन, इंटू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या है 1 प्लस एक्स। अब फाइनली क्या करो, कटम कुटुम चालू कर दो, क्योंकि अभी तुम्हारे पास आजादी है, हो गया ऑलमोस्ट सब। तो 1 माइनस एक्स कैंसिल हो गया, ये पूरा देखो, ये पूरा और ये पूरा सेम है। अगर आप समझ जाने का, अगर इसके फैक्टर्स नहीं मिले मतलब समझ जाना ये कहीं ना कहीं किसी से कैंसिल होने वाला है, इसलिए ये यहाँ पे इसके फैक्टर्स नहीं मिले, तो ये कैंसिल और ये भी कैंसिल हो गया। अब ऊपर बचा 1 माइनस एक्स और नीचे बचा है 1 प्लस एक्स, ये कैंसिल नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, तो 1 माइनस एक्स और अपॉन में बच गया 1 प्लस एक्स। तो दिस इज द आंसर। फाइनली जो आंसर है वो हमको मिल गया है। 1 मिनट, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो ये देखो, तो ये हमारा आंसर है, ऊपर बच गया 1 माइनस एक्स और नीचे बन गया 1 प्लस एक्स, तो ये आंसर है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। तो फाइनली हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये पूरी प्रैक्टिस सेट या पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग आई थिंक हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर देंगे, दैट इज वेरिएशन। तो चलो जल्दी हम लोग वेरिएशन स्टार्ट करते हैं, एंड आई होप आप ये वीडियो को शेयर कर रहे हो, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। प्लीज शेयर द वीडियो and like the video and subscribe to the channel. See you in my next video. Bye and take care.